हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो एक हफ्ते टाइम है, ठीक है, 1 वीक टाइम है आपके पास। और इस 1 वीक में आप लोगों को कैसे स्टडी करनी चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जेई मेंस का जो एग्जाम है वो 24 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 वीक टाइम है, ठीक है। अब इस 1 वीक में जैसे आप लोग क्या करते हो ना कि शेड्यूल बनाते हो कि आज मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट कर लेना है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है। आपने 1 वीक का टाइम टेबल बना लिया, लेकिन पता चलेगा क्या, जैसे आपने स्टार्ट किया ना तो 2 घंटे सही से किया, ठीक है, 3 घंटे सही से किया, उसके बाद फिर आप डिप्रेस होने लगे। फिर सोचो कि ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, अब तो टाइम है नहीं, अगर ऐसे करेंगे टॉपिक कवर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो डिसाइड करते हो ना, जो चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और वो चीज़ें आप थोड़ा सा करोगे फिर उसके बाद छोड़ दोगे, ठीक है, फिर परेशान होने लगोगे, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, आप कुछ सोचोगे कि नहीं मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाला चैप्टर वीडियो कहीं से देखता हूँ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अब टाइम नहीं है आपके पास। अब वो आप सोचोगे कि ये चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं, ये वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके लिए आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अगर आप वैसा करने की कोशिश करोगे ना तो आप परेशान होने लगोगे, ठीक है। आपने शेड्यूल बना ली कि नहीं मुझे जो 2 दिन है ना, 2 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, तो वो चैप्टर आप खत्म करने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे स्टार्ट किया आपने 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अब एग्जाम का टाइम आ गया, फिर कहीं पीछे का गायब ना हो जाए, ऐसे ऐसे चीजें आने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में आप क्या करो कि जो आपने प्लानिंग किया या जो आप सोच रहे हो कि ये मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो चीजें आप ध्यान मत दो, ठीक है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नया कोई भी टॉपिक अब देखने का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आप नया कुछ भी सोचोगे ना तो डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। तो नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो आप पढ़ चुके हो, जो आप पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट तो रेडी किए होगे, शॉर्ट नोट्स तो बनाए होगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस शॉर्ट नोट्स को बार बार देखना है, उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपने मैथ्स का ये चैप्टर स्टार्ट किया सॉल्व करना, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन पे जा रहे हो, फिर तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन पे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ना, ठीक है। और सिर्फ मैथ ही नहीं है आपके बाद, इसके बाद मैथ्स के बाद फिर फिजिक्स में चले गए, फिजिक्स के बाद सिर्फ केमिस्ट्री में चले गए। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, तो आपका माइंड का पैटर्न भी होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन से दूसरे, दूसरे से तीसरे चेंज होते जाए, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड का पैटर्न बन जाना चाहिए। आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक जाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वो शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, वो आपको माइंड की हैबिट हो जाना चाहिए कि पूरा सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा सिलेबस कहीं से भी कहीं पे हम लोग जा रहे हैं तो उसमें टाइम हमें नहीं लग रहा है, अचानक से कंसेप्ट आ रहा है फिर उसके बाद सोचना शुरू कर दें। नहीं तो ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई चैप्टर चल रहा है, ठीक है, वो चैप्टर आप कर रहे हो, तो वो चैप्टर करते करते क्या होगा कि जैसे दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि उसका कंसेप्ट क्या था, फिर आप कंसेप्ट सोचने लग जाओगे, और उसके बाद वो उस क्वेश्चन के कंसेप्ट तक जाओगे, फिर क्वेश्चन पे सोचोगे, ठीक है। तो वो जो गैप होता है ना, वो गैप आपको कम करना है, जितना ज्यादा कम हो सके, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, एक दिन में आप 10 चैप्टर 15 चैप्टर अपने शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो वो बात करते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो एक दिन में मैथ्स का स्टार्ट किया हमने, 10 चैप्टर का एक साथ कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला देखा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है ऐसे करते हैं, मतलब 10 चैप्टर का एक बार रिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद 10 चैप्टर का फिर से रिवीजन, ठीक है। आप ऐसा करो 3 से 4 दिन में, 3 दिन में ऑलमोस्ट कोशिश करो, 3 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों चैप्टर को खत्म कर दो रिवीजन, ठीक है, 3 दिन में, ठीक है। सारा शॉर्ट नोट्स देख करके आपको खत्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको 2-3 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें एक बार और फिर शॉर्ट नोट्स को खत्म कर दो, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट नोट्स को जब भी रिवाइज करें तो करना क्या है, कंसेप्ट देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ये वाला है, ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में लगता है, ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में लगता है, ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, 3 दिन ये करो, ठीक है, 3 दिन पूरा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और फिर से साथ में कोशिश करो बीच बीच में एक एक प्रैक्टिस सेट बनाते रहें, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो आप, एक एक बीच में, जैसे 3 दिन कर लिए, एक टेस्ट सीरीज फिर से ज्वाइन कर लिए, एक टेस्ट सीरीज फिर से दे दिए, ठीक है। और फिर अगला फिर से स्टार्ट किए, और फिर
अगली बार कोशिश करो कि 1 से 2 दिन में खत्म कर दें, ठीक है। पिछली बार 3 दिन में किया, अब 2 दिन में खत्म कर दे। एक बार पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज कर दे, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है। 5 दिन हो गए आपके, 1-2 दिन और बच रहे हैं, तो फिर से फॉर्मूला पलटे जा रहे हैं, फॉर्मूला सारा पलट करके देख रहे हैं, ठीक है। और फिर उस 1 दिन में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा चैप्टर रिवीजन, अगले 1 दिन में फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सारा चैप्टर रिवीजन। इससे होगा कि आपका माइंड का ये हैबिट बन जाएगा कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक अगर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें आपका माइंड टाइम नहीं लगेगा सोचने में, ठीक है। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, दूसरे से तीसरे, फिजिक्स से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से मैथ, कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो आपको जो माइंड का हैबिट हो जाएगा वो बहुत ही जल्द शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग आपका टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम में आप मतलब आपको यही करना ही चाहिए। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया चैप्टर का रिवीजन नहीं करना है, नया कंसेप्ट नहीं करना है। मतलब नया कंसेप्ट और नया प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। जितना प्रैक्टिस आपने करना था कर लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप नया स्टार्ट करोगे ना, आपके पीछे के गायब होने लगेंगे और आप परेशान होने लगोगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम का यही स्ट्रेटजी होता है। आप ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि मतलब लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा एक साथ देखोगे, ठीक है, आपके माइंड का पैटर्न उतना ज्यादा मतलब शिफ्टिंग पैटर्न उतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है, उतना जल्दी आप चेंज करोगे, ठीक है। तो आप यही करो कि मतलब शॉर्ट नोट्स को बार बार देखो और उसको जितना ज्यादा एक दिन में कोशिश करो, एक ही दिन में खत्म कर दे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, फिर से एक ही दिन में खत्म कर दे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ठीक है। एक दिन में अगर आप कंप्लीट करते जाते हो ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका मतलब हैबिट थोड़ा सा स्पीड बन जाएगा, ठीक है। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग मान लो शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स उनके पास है ही नहीं, तो नोट्स तो होगा, ठीक है। अब जो नोट्स है आपके पास उस नोट्स को स्टार्ट करो। जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया क्या, मैथ्स है, मैथ्स में आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखो, ये वाला टॉपिक है कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके पहले कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस ऑर्डर डिग्री है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री ये होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे निकालते हैं। आप क्या करो, वो जो मार्कर होता है ना, आप उसको मार्क करते जाओ, ठीक है। एक बार मार्क किया, हेड लाइन जो पहले से मार्क किए हो तो सिर्फ उसको देखते हो, अगर नहीं मार्क किए हो तो उसको मार्क करो, ठीक है, आगे बढ़ो, मार्क करो, आगे बढ़ो। तो एक बस पेज पलटते जाओ, फार्मूला देखते हो, पेज पलटते जाओ, फार्मूला देखते हो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। मतलब आपको रिवाइज करने के लिए पूरे लॉन्ग नोट से ही मार्क कर करके रिवाइज करते जाना है, ठीक है। अब उसको कोशिश करो कि 7 दिनों में 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर जाए, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन कर जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा हम लोग बैठ करके एक क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, अगर वैसा करना है तो आप एक बार रिवीजन कर लिए, एक बार पूरा रिवीजन कर लिए, तो पूरा रिवीजन करने के बाद आप स्टार्ट करो, एक बार एक टेस्ट पेपर दे दो, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो एक ऑनलाइन टेस्ट उस समय दे दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके मार्क्स भी पता चल जाएगा और शिफ्टिंग का जो पैटर्न होगा, वो स्पीड जो होगा वो बना रहेगा, ठीक है। तो मेन यही प्रॉब्लम होता है। और चलो ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम तो अब है नहीं, 1 हफ्ते के आसपास टाइम है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि जितना आप मेंटली फिट रहो, ठीक है, फिजिकली फिट रहो, क्योंकि आपकी मतलब हेल्थ इशू भी अभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आप मतलब स्ट्रांग रहो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी बिल्कुल फ्री माइंडली रहो, ठीक है। और एक बार फॉर्मूला देखते रहो। इतना देखो, जितना आप सोचोगे, जितना आप परेशान होगे, उससे डाउन जाओगे, ठीक है। तो आपको डाउन नहीं जाना है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जितना आप कर चुके हो उतना आपका हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप परेशान होगे, टेंशन लोगे, तो उससे कम कर जाओगे ना फिर, ठीक है। तो आपको कम नहीं करना है ना, जितना मेहनत किए उतना करके आना है एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है और फॉर्मूला देखते जाना है, ठीक है। क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, फिर बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा से दो, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी मान लो कि कुछ इश्यू आता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट कर दो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।